कहीं भी नहीं दिखता। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उसी पूर्ण भाव में रहके प्रणाम। अब अष्टावक्र गीता हमें सब साधनों को छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित होने का, आत्मचिंतन करने का उपदेश दे रहे। उस आत्मचिंतन करते करते कैसे आत्म स्वभाव में दृढ़ता होती है वो सिखाते। यहाँ तक तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच के भेद को मिटाने के लिए आत्मा कैसा है कैसा है कैसा है, अब वो कहने जा रहे हैं कि सिर्फ वो आत्मा ही है जिसके लिए कुछ कहा नहीं जाता, जिसकी अनुभूति ही हो सकती है, और अनुभूति शब्दातीत अवस्था है। इसलिए निश्चय करके सारे आभास और भ्रम को छोड़ के अंतर बाहर के भेद मिटा के हम अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाए, जहाँ वाणी की भी स्थिति नहीं। फिर भी जनक महाराज प्रश्न करते हैं कि एक बार सुनने से कई जन्मों का जो अध्यास है जीव भाव का, देह भाव का, वो जानते हुए भी नहीं छूटता। आत्म दृढ़ता नहीं रहती तो वो आत्म दृढ़ता हो गए, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उसके आंसर में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि उसका एक ही उपाय है, सतत आत्मचिंतन, सतत ब्रह्मचिंतन, सतत स्वस्वभाव में स्थिति है। अब इस युक्तियां दिन दिन कैसे स्वाभाविक बने, इसका उपदेश करने जा रहे हैं। तब हम 11वें श्लोक से हम आत्मा है ऐसा निश्चय करके अब आत्मस्थिरता के लिए आत्मचिंतन का मार्ग ग्रहण करते हैं। इसलिए पहले 11 से 15 श्लोक हम पढ़ लेंगे और उसमें से उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, फिर उस पर सत्संग करेंगे। मुक्ताभिमानि मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयम् यावदीसा गतिर्भवेत्। आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगा निःस्पृहः शान्तो ब्रह्मात् संसारवानिव। कूटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावय। आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यामथान्तरम्। देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक। बोधोऽहं ज्ञानखगेन तं निष्कृत्य सुखी भव। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः। अयम् एव हि ते बन्धः
समाधिम् अनुतिष्ठसि समाधिम् अनुतिष्ठसि। ये 5 श्लोक में से हम एक श्लोक के लिए आज अभ्यास करेंगे, मगर थोड़ा अगले श्लोक का पुनरावृत्ति करेंगे। अगले श्लोक में अष्टावक्र जी महाराज ने क्या कहा, तो डिटेल से हमने देखा है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण। आत्मा साक्षी, जो भी हो रहा है उसे जानने वाला है। विभु, सबका आधार है, सर्वत्र व्यापक है, पूर्ण, परिपूर्ण है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। इसे ही पूर्ण कहते हैं, जिसमें एक बूंद भी ऐड न कर सके, ऐसी स्थिति उसको पूर्ण कहते हैं। ऐसी आत्मा की पूर्ण स्थिति है, वो एक ही एक है, स्वयं ही स्वयं है, इसे कोई बंधन नहीं, मुक्त ही है, ज्ञान स्वरूप है, चित्त चैतन्य स्वरूप, और कोई क्रिया उसमें नहीं है। जगत के धमाधम चलते हुए कार्य, उससे बाहर तो कुछ नहीं है, फिर भी आत्मा में कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा है, उसमें जगत जैसा कोई भाव नहीं है, भिन्ना भिन्नी कुछ नहीं है, अभिन्न आत्मा है। तो अभिन्न स्वरूप में किसके साथ क्या क्रिया होगी, तो अक्रिय है, सदैव मुक्त है, एको मुक्त अक्रिय, वो ही वो है, असंगो, वो कभी किसी का संग नहीं करता, दूसरा है ही नहीं किसका संग है, वो ही वो अद्वैत है, असंगो निस्पृह, कोई स्पृहा उसे नहीं है, किसकी स्पृहा हो। जब हमारी दृष्टि भी ऐसी हो जाए कि और कुछ है ही नहीं, तब हमें कोई चीज़ की स्पृहा नहीं होती, कोई चीज़ की इच्छा नहीं होती, और इसलिए वो क्या है, कैसा है, शांत है। कैसे प्रगाढ़ शांति, इसलिए हमने सब कुछ देखा है। काको मछली स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पी के चली जाती है नीचे समुद्र के पेटाल में। जब वो पानी बिंदु बन जाता है तो बहुमूल्य हो जाता है, वो मुक्ता बन जाता है, मोती बन जाता है, तो उसका मूल्य बहुत हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो जाता। ऐसे ही हम जीव भाव छोड़ के जब आत्म भाव में निरंतर स्थित हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, न कोई हमें देखने वाला होता है, न हमसे कोई मिलने वाला होता है, ऐसे शांत स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, तब हम वो अपने असंग और निष्फल रूप की पहचान में सदा सदा के लिए रह सकते हैं। तो हम हैं तो ऐसे मुक्त, असंग, निष्क्रिय, अस्पृश्य, फिर भी हम संसारवान दिखते हैं कैसे? हम अपने उस स्वरूप को भूल गए और भ्रम से अपने को जीव मानने लगे, देह मानने लगे, इसलिए हम संसारवान दिखते हैं। इसके लिए यहाँ जनक महाराज को क्वेश्चन होता है कि महाराज है तो हम दुखी, मगर कितने दीर्घ काल से जीव भाव और देह भाव में भटकते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न शरीरों में हम जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वास्तव में उसमें दुख के सिवा और कुछ नहीं पाते। ढूंढने को तो जाते हैं सुख, इधर मिलता है दुख। इस दुख मिटाने के लिए हम उत्सुक हैं, वो निरंतर सुख को प्राप्त करने के लिए, अपने निज शांत स्वभाव में स्थित होने के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, उसमें दृढ़ता नहीं रहती। बार बार जीव भाव आ जाता है,
बार बार देह भाव आ जाता है और हम भटक जाते हैं। तो जिस भ्रम के कारण हम भटक जाते हैं वो भ्रम की निवृत्ति कैसे हो, ये भ्रांति कैसे छूटे और हम अपने आप में निरंतर स्थित कैसे हो। तो इसके आंसर में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कुटस्थम बोधम अद्वितीयम आत्मम परिभावय। परिभाव करो, चिंतन करो। किसका? कुटस्थम, हम कुटस्थ। बोधम, हम ज्ञान। अद्वैत, हम अद्वैत हैं। कितनी सुंदर बात है। आत्मम, आत्मा ही है। इसका परिभाव, इसका चिंतन करो। परिभाव्य, तो ये चिंतन करना है बार 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 बार। और आभासो अहम भ्रमं मुक्ता, मैं पन का जो आभास है, मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा जो आभास है, आभास को छोड़ दो। आभासम अहम, मैं जीव भाव का आभास और देह भाव का आभास करता है, वो सोच के उसका आभास छोड़ दो। ब्रह्म मुक्ता भावम बाह्यम अथा अंतरम, बाह्य का और अंतर का भाव छोड़ो। भाव करो एक आत्मा का। भावम बाह्यम अथ अंतर तथा अंतर, बाह्य और अंतर का भाव छोड़ो। यहाँ बाह्य और अंतर क्या? हमारा बाह्य अंतर्भाव सबसे पहले कहाँ होता है? शरीर के बहिर्करणों में बाह्य भाव होता है और शरीर के अंतःकरण, इस अंतः साधन है, उसमें हम अंतर्भाव करते हैं। यहाँ अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि शरीर के बाहर के अंग उपांग हमारे हैं, इसमें मेरापन हम करते हैं और शरीर के सुख दुख से जुड़कर हम दुखी सुखी हो जाते हैं। मैं शरीर हूं, ऐसा जब हो जाता है तब देहाध्यास होता है। मैं ये नाम रूप गुण वाला हूं, तो शरीर के साथ हमारा जुड़ना, हमारा बंधन हो जाता है। ये शरीर मेरा है तो मेरापन है। देह भाव में, जीव भाव में अहम भाव हुआ और देह हूं ऐसा हुआ, तब ये देह अभिमान अहम हुआ। और देह मेरा ऐसा हुआ तो मेरा, ये इंद्रियां सारी मेरी है, मेरा। अब देखिए पूरे शरीर में कुछ भी मैं कहा जाता है नहीं। आंखें मेरे, कान मेरे, नाक मेरा, होंठ मेरे, जीवा मेरे, हाथ मेरे, पैर मेरे, उदर मेरा, मेरा हृदय मेरा। देखिए एक एक अंग को देखिए, अपने को संपूर्ण अंगों में, अष्टांग में देख लो। हाँ, मेरा 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 मेरा। और देह में, जीव भाव में मैंपन, ये मैंपन, जो हमपन और जो मेरापन, वो भ्रांति ही है, भ्रांति से हो रहा है। तो ब्रह्म से हमें जो ये मैं और मेरापन का आभास हो रहा है, वो आभास को छोड़ना है। जब तक वो आभास है तब तक बाह्य अंतर के भेद रहते हैं। जैसे देह के बाह्य अंतर के भेद, वैसे ही अपने और पराये के भेद।
ये बाह्य अंतर के भेद ही हमारा बंधन का कारण है। उसको छोड़ के क्या करो? कुटस्थम, मैं कुटस्थम, कुटस्थम बोधम ज्ञान स्वरूप, अद्वैतम, अद्वैत बोधम। देखिए, कुटस्थम अद्वैतम आत्मा, आत्मा ऐसा आत्मा में हूं, परिभाव, ऐसा भाव करो, ये चिंतन करो, सतत परिभाव मीनिंग है चिंतन करो। ऐसा सतत चिंतन करने से देहाध्यास छूटे। अब देह को भी याद नहीं करना, जीव को भी याद नहीं करना। मैं जीव हूँ वो भाव भी नहीं, मैं देह हूँ वो भाव नहीं, और देह के सब अंतर बाहर के साधन वो भी। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण, ये चार अंतर में रहने वाले साधन। इन साधनों से हम सुखी दुखी होते हैं। मन न होवे तो संकल्प विकल्प कहाँ से होंगे? मन न होगा तो विचार कहाँ से होगा? और विचार ही नहीं तो निर्णय करने वाली बुद्धि कहाँ से? और जो विचार किया उस पर चिंतन करने वाला चित्त कहाँ होगा? और इन सब संघात में अहंकार करने वाला कौन है? हम न देह है न जीव भाव में है, हम कुटस्थ हैं। कुटस्थम बोधम ज्ञान रूप, कुटस्थम बोधम अद्वैतम, हमारे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। न एक है न दो है। आगे तो एको कह के बोला था। जब तक हम देहाध्यास में रमते थे, जब तक आत्मा का बोध पाने के लिए इतना आतुर भाव नहीं था, तब तक एको कहा, वो भी नहीं। एको शांतो कह के बताया था अगले श्लोक में। इस श्लोक में कहते हैं अद्वैत, एक भी नहीं दो भी नहीं, एक नहीं दो नहीं तो क्या, एक आत्मा, आत्मम। बस इसी का ही चिंतन करो, वो ही चिंतन करना है। हम देखें कुटस्थ मीन्स क्या? कुटस्थ किसको कहते हैं? जिसके ऊपर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते, परिवर्तन होते रहते, होते रहते, होते रहते, होते रहते, और गणित परिवर्तन होते हैं, मगर वो अपरिवर्तित रहता है, उसे कुटस्थ कहते हैं। कुटस्थ का दूसरा नाम है ईरण। सुनार के वहां होती है, लुहार के वहां भी होती है। लुहार बड़े बड़े यंत्र औजार बनाते हैं इस कुटस्थ के ऊपर, इस ईरण के ऊपर। ये सब बनते रहते, बनते रहते, बनते रहते, अविरत बनते रहते हैं। फिर भी वो कुटस्थ जैसा है वैसा ही, ईरण जैसा है वैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं। और सुनार के वहां बहुत सारे गहने होते हैं, अलंकार होते हैं, स्वर्ण के या चांदी, किसी के भी अलंकार बनते हैं। ये स्वर्ण अलंकार अनेक नामों को प्राप्त होते हैं, अनेक रूपों को प्राप्त होते हैं, अनेक आकारों को प्राप्त होते हैं। फिर भी ईरण पे कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ईरण के कोई घाट नहीं, कोई आकार नहीं। इसे कहते हैं कुटस्थ। कुटस्थ में जो इसके ऊपर कितना भी घाट आकार बनता रहे, मगर वो जैसा है वैसा ही वैसा, और एक पर अपरिवर्तनशील है, इसे कुटस्थ कहते हैं। कुटस्थ का मीनिंग समझने के लिए हमें ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगेगा। और कुटस्थ का दूसरा अर्थ है गूढ़, रहस्य,
जो रहस्य किसी से खोला नहीं जाता, सारे रहस्य उसमें से ही खुलते हैं, तो भी वो रहस्य गूढ़ होते हुए भी वो अगूढ़ जैसे है। इतना गूढ़, इतना गूढ़, इतना गूढ़ कि खोजने वाला ही खो जाए, रहस्य ढूंढने वाला ही उसमें समा जाए। ऐसा रहस्यमय आत्मा, तो वो आत्मा मैं हूं, इसका चिंतन हमें करना है। वो कुटस्थ, वो एरण मैं हूं, मेरे में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता। सुख दुख कैसे भी आए और जाए, वो मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। मेरे में रहकर मेरा ही रूप, मुझसे अभिन्न संपूर्ण संसार, अनंत ब्रह्मांड और कुछ हुआ ही नहीं। अपने कुटस्थ स्वरूप को विचारें, अपने ऐसे गूढ़ स्वरूप को स्वीकारें, और जब ये स्वीकारेंगे तब दिखेगा कि नहीं, और तो कोई है ही नहीं, और कुछ है नहीं। गुह्य में गुह्य, गूढ़ में गूढ़, रहस्यमय जो है, इससे और कोई रहस्य नहीं हो सकता, वो हम ही। ये चिंतन सिर्फ शब्द लेके नहीं बैठेंगे कुटस्थ, अगर उसको अच्छी तरह से समझेंगे। सुनार जिंदगी भर एरण पे घाट बनाता रहता है, अलंकार बनाता रहता है। वो एरण, वो कुटस्थ हो सके उसके दादा परदादा से, आगे कहीं पीढ़ियां से ऐसे ही ऐसी चली आ रही है, वही है, बदली ही नहीं, क्योंकि वो अबदल है। उस अबदल पे जो भी घाट बनाए, जो भी अलंकार बनाए, वो अलंकार विविध रूपों को प्राप्त होते हैं, उसके विविध नाम भी होते हैं, उसमें चॉइस सबकी होती है, ढूंढते हैं ये कौन सा अच्छा, कैसा अच्छा, क्या अच्छा, मुझे कैसा अच्छा लगेगा, ऐसा देख के हम पहनते हैं और उसमें से चूज करते हैं। मगर जिसके ऊपर एक घाट हुए, जिसके ऊपर एक अलंकार हुए, आकार हुए, वो तो जैसा है वैसा ही वैसा, अपरिवर्तनशील। ऐसे हम अपरिवर्तनशील आत्मा हैं। जैसा कुटस्थ अपरिवर्तनशील हैं, वैसे हम अपरिवर्तनशील आत्मा हैं। चिंतन करो, सिर्फ बोलना नहीं। शब्दों से अनुभूति नहीं होती है, शब्दों से गूढ़ रहस्य ढूंढने की कोशिश होती है। शब्दों पर चिंतन करने से इस रहस्य का अनुभव होता है, बोला नहीं जाता, पाया जाता है। ये अनुभव का विषय है, ये पाने का विषय है, और पाने के बाद हम खो जाते हैं, हम नहीं रहते। ये चिंतन सतत करना है। उस कुटस्थ को, ऐसे गुण रहस्य को पाने के लिए हम उसका तीसरा नाम भी सोच ले थोड़ा, वो है पर्वत। पर्वत का एक शिखर, उसे भी कुटस्थ कहते हैं। वो कैसा आंचल है, कंकर से लेकर शिखर तक उसी का ही रूप, उससे भिन्न कुछ नहीं। वो पर्वत के शिखर पे कई बादल आते हैं और जाते हैं, टकरा के अपना सारा जल बरसा भी देते हैं, मगर वो शिखर जैसा है वैसा ही वैसा, उसमें न बिगड़ने का है न सुखने का है। तो इस संसार से न में बिगना है न सुखना है, न इससे आवृत होना है न इससे निवृत्त होना है।
इस संसार से हम लेपायमान नहीं होते, और लेप ही तो नहीं तो अलेप होने की क्या जरूरत है। घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझो, बस में अंते तो है मनु है मनु। अभी शेरण की बात छोड़ के सुवर्ण को लो, तो सुवर्ण कैसा है? ये सुवर्ण पे अनेक घाट गढ़े जाते हैं, अनेक आकारों से दिए जाते हैं, और आकारों के नाम भी होते हैं, आकारों की पहचान भी होती है, आकारों का भिन्न भिन्न रूप भी दिखाई देता है, उसकी संख्या भी हो सकती है, गिनती भी हो सकती है। अगर सुवर्ण न उसकी गिनती है न उसका रूप है, भिन्न न नाम है, भिन्न भिन्न रूपों से, भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न आकारों से स्वर्ण नहीं देखे। स्वर्ण में स्वर्ण मीन्स आत्मा में आत्मा। तो कितने भी अलंकार बना दो, कितने भी घाट बना दो, तो भी स्वर्ण अपने आप में ही स्थित है। वैसे कुटस्थ स्वरूप आत्म स्वरूप हम हैं, इसमें कभी भी जीव भाव न हो, गलती से भी देह भाव न हो। इसके लिए इसका बराबर चिंतन करना है, अच्छे से चिंतन करना है। परिभाव्य आत्मचिंतन, एक आत्मा का ही चिंतन। जगत के जितने हैं इतने दृश्य तो हम इस जीवन में नहीं देख सकते, याद भी नहीं रख सकते, मगर ये सबका एक ही नाम आत्मा, वो याद रखने के लिए हमें और कोई प्रयत्न नहीं करना। ऐसे बिना प्रयत्न निज स्वभाव में हम स्थित हो जाए, वो है कुटस्थ। कुछ किए बिना हम जैसे हैं वैसे का हमारा अनुभव हो जाए, उसे कहते हैं कुटस्थ। क्या अद्भुत बात है, क्या सुंदर बताया, जिसमें कभी भी परिवर्तन संभवित ही नहीं है, और सबका परिवर्तन उसके ऊपर हो जाए तो हो जाए, मगर इसका परिवर्तन कोई नहीं, इसका बदलाव कोई नहीं, इसका चेंज कोई नहीं। ऐसा कुटस्थ आत्मा में हूं, निश्चय कर रहे हैं। और जब कुटस्थ मैं अबदल आत्मा हूं, ऐसा निश्चय हो जाए, तब भिन्न भिन्न तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा, राग द्वेष होंगे ही नहीं, उठेंगे ही नहीं, न कुछ अच्छा लगेगा, न कुछ मेरा लगेगा, न अपनापन होगा, तो राग कैसे हो? और न कुछ बुरा लगेगा, न कोई पराया लगेगा, न कोई भला बुरा लगेगा, न कोई ठीक कर रहा है अठीक कर रहा है ऐसा भाव होगा। ठीक कर रहा है उसमें द्वेष, अठीक कर रहा है इसमें, ठीक कर रहा है इसमें राग, और अठीक कर रहा है इसमें द्वेष, ये कुछ भी नहीं होगा भाई। तो जो जैसा है वैसा ही वैसा समझने वाला अपने आप की पहचान सच्चे रूप से कर लेता है, और एक बार ऐसी पहचान हो गई फिर कभी भी वो पहचान छूटती नहीं। इसलिए जो भी शब्द में आती हैं बातें, जो भी शब्द में आते हैं विचार, जो भी शब्द में आते हैं निश्चय, वो सब को छोड़ के आत्मचिंतन करते 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 हम अपने वही आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं, जहां से हम कभी अलग हुए ही नहीं। अनेक देह परिवर्तित हो गए, बदल गए, अनेक देहों में भमते रहे, मगर जिस देह में आके ये निश्चय कर लिया, ये दृढ़ता कर ली, ये अपरिवर्तित भाव है, वो देहाध्यास को भी छुड़ा देता है, जीव भाव को भी छुड़ा देता है। न देह भाव रहेगा न जीव भाव रहेगा।
न मैं न मेरा, न हम न अन्य, न कुछ पराया न कुछ अपना, जो है वो एक आत्मा है, जिसको अनेक संबोधन दिए गए। महापुरुषों ने उस आत्मा का स्वरूप हमें जताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए कई शब्द प्रयोग किए, मगर वो शब्द प्रयोग करके वो ही समझाते हैं कि इस शब्द के मीनिंग लेके उसका चिंतन करते करते उसका वास्तविक जो मीनिंग है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप में जाके स्थित। जैसे बारिश होती है, बहुत जल गिरता है, ऊपर से गिरता हुआ दिखता है, कहीं झरनों में, नदियों में, नालों में बहता हुआ दिखाई देता है, कई तालाबों में, सरोवर में भरा हुआ दिखाई देता है। पर सबकी सारी मर्यादा को छोड़ दो भाई, बहता हुआ झरना कहीं नदी के पास पहुंच के नदी के प्रभाव से और झरने के प्रवाह से मर्यादा को काट देता है। बीच की जो बंधन की मर्यादा है, इस मर्यादा जब कट जाती है तो वो झरना नदी बन जाता है। वो सरोवर बांधा हुआ होता है, उसका बंध टूट जाता है, उसका जल भी मुक्त होकर बहने लगता है, और जहां प्रवाहित जल है उसमें जाके स्थित हो जाता है। नदी में मिलता है तो नदी कहलाता है। वो बंध मिटे, बंधन छूटे तो अपना आप नदियां बहती 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 समुद्र में पहुंच जाती है, अपना नाम छोड़ देती है, अपना नदी नाम छोड़ देती है। भिन्न भिन्न है, तब तक सब नदियों के भिन्न भिन्न नाम हैं, मगर ये सारी नदियां जब समुद्र में जाके मिल जाती है तब वो समुद्र बन जाते हैं, फिर उनके नाम और रूप सब मिट जाते हैं। गंगा का प्रवाह अविरत चलता। भगीरथ राजा ने तपस्या करके स्वर्ग से उतार ली। ऐसा प्रवाह गंगा का कौन झेलेगा, कौन पकड़ेगा गंगा का। शिव जी की तपस्या करके विष्णु नेह से निकलती हुई वो गंगा भगीरथ राजा ने प्रार्थना करके उतार तो ले, विष्णु को प्रसन्न किए, गंगा उतर। फिर उसको पकड़ने के लिए तो पाताल में पहले पहुंच जाए, भूमि पर तो ले जाने थे भगीरथ राजा को अपने पितरों के उद्धार के लिए। तो शिव जी को तप करके प्रसन्न किए। शिव जी ने उस प्रवाह को अपनी जटा में समा लिया। फिर भगीरथ के मनोरथ पूर्ण करने के लिए, इनके पितरों के उद्धार के लिए अपने जटा से स्वाभाविक उतार के पृथ्वी पे रख। और भगीरथ रथ में दौड़ के प्रवाह से भी ज्यादा वेग से जब चले, तब जहां अपने पितरों की ऋषि के शाप से भस्म हुई, वहां पहुंच गया और गंगा को ले गया। गंगा उस भस्म को, उस राख को बहा के सागर में ले गई। वो सारे भगीरथ के पितरों की भस्म भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने सागर में जब तक मिल गई तब तक बहना चालू रहा।
और सागर को अपना नाम दे दिया। देखो भगीरथ पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। याद रखें, हम ऐसा भगीरथ पुरुषार्थ करें जिससे हम भी ऐसे काबिल बन जाएं कि जन्मों के प्रवाह को घसीटते 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 कहीं शरीरों में बदलते 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 बंधते 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 हम महासागर रूप आत्मा में जाके विलीन हो जाए, मिल जाए। इसके लिए ये मनुष्य तन है, याद रखिए। बार बार नहीं मिलता, वो भी याद रखिए। मिला है, कितने बार मिला पता नहीं, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितनी बार मिलेगा वो भी पता नहीं। तो अब भी जब मिला है तब इसका उपयोग क्यों न करें। आत्मचिंतना करते 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 आत्मनिष्ठा को दृढ़ीभूत करके हम अपने उस निज आत्म स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए विलीन क्यों ना हो जाए। कहीं अगणित जन्म आज तक ले लिए हैं, और जब तक निष्ठा नहीं होगी, जब तक दृढ़ता नहीं होगी, जब बूंद सागर में मिल जाए तब सागर कहलाता है। इस प्रकार हम देहाध्यास छोड़ के, जीव भाव छोड़ के आत्मा भाव में विलीन नहीं हो जाएंगे तब तक भटकना पड़ेगा। इसलिए अभी जिस तन से आत्म साक्षात्कार हो सकता है उस तन के हम भागी बन चुके हैं, उस तन में प्राप्त हो चुका है, और लंबे समय के लिए भी रहे। कलयुग भी है, कोई कहे कलयुग में तो बहुत छोटा आयु होता है, जरूर, तो भी 100 साल की कल्पना तो है मनुष्य जन्म में। ऐसे तो 119 साल की कल्पना अपने ऋषि मुनि ने की हुई है कि मनुष्य तन की अवधि 119 ईयर्स की। अगर हम उसको कलुषित न करें तो, हम उसको शांत सम रखे तो, परिस्थिति से चलित न होने दे तो, अंतस्करण के साधनों के परिणाम से होते हुए सुख दुख, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतस्करण के होते हैं। इस अंतस्करण के साधनों से इनके परिणाम रूप जो सुख दुख आते हैं उसमें कभी हर्षित, कभी दुखी ऐसे न होवे तो हम इस शरीर में पूर्ण आयु रह सकते हैं। इतनी आयु तो बहुत होगी साक्षात्कार के लिए भाई, आत्मनिष्ठा के, आत्मदृढ़ता के लिए, देहाध्यास छोड़ने के लिए, जीव भाव तोड़ने के लिए। इतनी आयु तो बहुत बहुत होगी। कोई ऐसी दलील करते हैं बचपन में तो पता ही नहीं होता ये करना चाहिए, युवानी में भ्रमित हो जाते हैं और काम क्रोधादिक में बह जाते हैं, मान अपमान में फंस जाते हैं, अपने पराये में रुक जाते हैं, और ये युवानी भी चली जाती है शेष जिम्मेदारियों में फंसे हुए, निकल नहीं सकते, विचार आता है कर नहीं सकते। वहां आ जाती है वृद्धावस्था जो शरीर को क्षीण कर देते हैं। क्षण में भंग होने वाला ये शरीर है, एक क्षण में हाथ में से चला जाएगा, टूट फूट जाएगा, जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। कब होगा? इसलिए अष्टावक्र महाराज जी कहते हैं कि ये बाह्य साधन जो भी है देह के बाहर और अंतर के साधन जो है उन किसी के व्यवहार में मत जुड़ो। इस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार शरीर के सामने परिस्थिति निर्माण होगी, आएगी, इससे जुड़ना नहीं भाई, असंग रहो।
होनहार होताएं प्रकृति के सारे साधन हैं, सब साधन प्रकृति के हैं, और इस साधनों से प्रकृति में ही व्यवहार हो रहा है। इससे तुम क्यों जुड़ जाते हो? तुम क्यों फंस जाते हो? अपने पराये करके क्यों बंध जाते हो? कोई भी अवस्था में बंधना नहीं है, और जो नहीं बंधे हैं वो नित्य मुक्त है, कहीं फंसे नहीं। ध्रुव प्रहलाद आदि को देखो, बचपन अवस्था में, हम कहते हैं बचपन में पता नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने 5 साल की आयु में किया सब कुछ, सब सिद्ध कर लिया, सब प्राप्त कर लिया। तो बचपन में भी हो सकता है। इसमें इतना ही होता है, कोई जगाने वाला मिल जाए तो जल्दी काम बनता है। ध्रुव को उनकी मां ने जगा दिया, मां गुरु बन गई। और कभी किसी के शब्द को, अब शब्द है गलत है तो पर ऐसा शब्द, इतने छोटे बच्चे के ये शब्द प्रहार इतना दुखी कर दिया मेरे बच्चे को, ऐसा नहीं सोचा। तो मां ने एक ही बताया, बेटा हाँ, वो तेरी मां ने बिल्कुल सच कहा है। जो चाहिए वो तो भगवान की गोद में ही मिलता है ना, और कहाँ मिले? भगवान के पास से ही सब कुछ मिलता है। ध्रुव कहता, मां भगवान कहाँ मिले? हम वो मां को निष्ठुर कहेंगे, मगर हम निष्ठुर जगत के अपने बनाए हुए जीवों को हम जगत में फंसाते हैं, तो हम निष्ठुर हैं। वो माँ तो निष्ठुर है, दयालु है, बहुत दयालु है। जिसने बोला हाँ बेटा, भगवान पाना है तो जंगल में जाके तप करना चाहिए, वहां मिलेंगे। और ध्रुव ने थाम लिया, कैसे भी करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। और भगवान के पास से मैं पिता की गोद मांग, मुझे पिता की गोद में बैठ। भगवान ने क्या दिया देखो, प्रहलाद ने थाम लिया, और प्रहलाद ने पुरुषार्थ किया। 5 साल के इस बच्चे को गोरवन दिखाने वाली मां, उसको क्या कहेंगे? जगत क्या कहेगा? निष्ठुर, निर्दय, दयाहीन, ममताहीन। जितना भी शब्द प्रहार हो सकेगा इतना सारा जगत करेगा। मगर माँ ने क्या सोचा, उसको जो चाहिए वो मिलने के लिए उसका पिता देने वाला नहीं है, बच्चा समझता नहीं है मुझे क्या चाहिए। उसकी परम पिता की गोद मिल जाए, उसे परम पिता का सानिध्य उसे मिल जाए, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसी का ही चिंतन करना चाहिए। आत्मा से परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। वो चिंतन करेगा तो उसको परम पिता अवश्य मिल जाएगा, जिसने मिलने के बाद उसे बिछड़ना नहीं पड़ेगा। कितनी करुणा सभर उसकी समझ, उनका हृदय, कैसा प्रेम अपने पुत्र पे कि मेरा पुत्र अजय अमर। जगत की क्षुल्लक चीजों में वो रुक न जाए, राजपाट आदि भी क्षणभंगुर ही। बीच में कोई आए, युद्ध करे, छीन ले, चला जाए। काल भगवान अगर आ जाए और राजा के जीव को उठा के ले जाए, तो भी राजपाट छूट जाए। ये सब मिटने वाली चीजें हैं, सब छूटने वाली चीजें हैं। उसको परम पिता की गोद मिल जाए, जिससे फिर उसे उठना ही ना, उसे छोड़ना ही ना पड़े। तो माता ने कैसा बोध दिया, वो माता कैसे निष्ठुर, कैसे दयाहीन कही जाए। वो माता सबसे करुणामयी माता, जिसने पुत्र को सच्चा पथ दिखाया, सच्चा मार्ग दिखाया। और इस माता का संतान कैसा होगा, कितने निष्ठावान होगा, कितना दृढ़ होगा। बस लग गया, करेंगे, पाके ही रहेंगे।
मरना पड़ेगा तो मर जाएंगे मगर पाएंगे, जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे मगर पाके रहेंगे। ध्रुव ने पा लिया। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय होता है और जो आत्मचिंतन करता है वो आत्मस्वरूप को अवश्य पा लेता है, और उस आत्मस्वरूप को पाने के बाद उससे बिछड़ना नहीं होता है। ये याद रखो, हम ऐसे कुटस्थ हैं। संसार परिवर्तनशील है, उसमें उत्पत्ति और प्रलय होता है, और उत्पत्ति और प्रलय के बीच अनेक परिवर्तन होते हैं, मगर आत्मा अपरिवर्तनशील, तो वही परमात्मा। सृष्टि के प्रलय के समय अन्य जो भी दिखता है वो भी अन्य नहीं है, वो भी आत्मा का विवर्ती है भाई। झरना दिखे, नदी दिखे, नाले दिखे, सरोवर दिखे, समुद्र दिखे, अगर वो सब क्या जल ही तो। वैसे अपरिवर्तनशील परमात्मा में कुछ भी दृश्यादिक उभरे और विलीन हो जाए तो वो सब भी उसका विवर्त है, उसी का ही रूप है। आत्मा के सिवा भिन्न तो कुछ है ही नहीं। तो आत्मदृष्टि करके आत्मचिंतनालय में भगवान को जब तक दृढ़ता नहीं आत्मा की तब तक वो ही प्रार्थना करे, प्रभु वो ही दृष्टि दे दो जिस दृष्टि में अन्य कुछ दिखते, जिस दृष्टि में सिर्फ तू ही तू जो अद्वितीय हो, कुटस्थ हो, अपरिवर्तनशील हो, अक्रिय हो, असंग हो, निष्प्रभ हो। क्या बढ़िया बात। बोध स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, अद्वैत हो, वही आत्मस्वरूप, वो मैं ही हूं। तो मुझे उस स्वरूप में सदा सदा के लिए विलीन कर दो। ऐसी प्रार्थना नित्य करो, और नित्य आत्मा के सारे विशेषण, सारे जितने भी नाम दिए गए हैं, जितनी संज्ञाएं हैं, उस संज्ञाओं को सोचो, उसके अर्थ समझो, उसके मीनिंग समझो, और सतत उसी के अनुसार चिंतन करते रहो। समय कम पड़ेगा भाई, 24 घंटे हम चिंतन करेंगे तो भी होगा। अरे इतने में दिन पूरा हो गया, तो करना पड़ेगा बहुत ही चिंतन। जब जगत दिखे, जब दृश्य दिखे, तब उसमें नाम रूप गुण सब दिखते होते हुए भी हमको आत्मा ही दिखे, तब तक की दृढ़ता, तब तक का आत्मचिंतन हमें करना है। अब इसका मीनिंग वो है कि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, न तुम्हें योगा करना है, अष्टांग योग की तुम्हें जरूरत नहीं, समाधि की तुम्हें जरूरत नहीं, आश्रय आखिरी स्टेप, समाधि कोई आवश्यकता नहीं। क्या जरूरत है? जब तक अपने आप को पहचाना है नहीं, तब तक ये सब साधन, और साधन साध्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं। हम कहीं साधन का उपयोग करते हैं, कितने साधनों का उपयोग करते हैं, और सब साधन अपनी कोई क्रिया को सफल करने के लिए होता है। साधन सारे आपको कोई स्वीट बनानी है, तो स्वीट बनाने के लिए आप उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, रॉ मटेरियल गैस सब आ जाएगा, फिर आप बर्तनों का उपयोग करेंगे। इसमें छोटे बड़े कई बर्तन होंगे, सारा रॉ मटेरियल इसमें इकट्ठा करके जिस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से आप स्वीट बनाएंगे। स्वीट तो एक बनेगी, साधन कितने यूज किए? स्वीट बनाने के लिए तुमने कितने बर्तन यूज किए? ये बर्तनों ने किसी ने स्वाद लिया? किसको स्वाद मिला? नहीं मिला। खाने वाले को ही स्वाद मिलता है। खाना सीखो। तुमने ऐसा कोई पेय बनाया और तुमने पिया तो तुमको पीने वाले को ही उसका स्वाद मिला। खाना सीखो, पीना सीखो, और उसी का रूप होना सीखो। बस यही बात। इतने स्वीट, इतने मधुर हम हो जाएंगे
कि वो मधुरता हमसे भिन्न नहीं, हम मधुरता से भिन्न। ऐसे मधुर आत्मा अभिन्न आत्मा हो जाए। जैसे जैसे हम चिंतन करते जाएंगे ऐसे ऐसे उसकी मधुरता बढ़ती जाएगी, मौज आती जाएगी। समय पूरा होते हम होगा अरे क्यों पूरा हो गया, पूरा नहीं होना चाहिए। ऐसा चिंतन चलेगा, ऐसा चिंतन चलाओगे, ऐसा चिंतन चलाओगे जैसे आप अचिंत आत्मा हो जाए। वो करने के लिए हमें अपने कुटस्थ स्वरूप में स्थिर रहना है, असंग स्वरूप में स्थिर रहना है, और अपरिवर्तनशील स्वरूप में स्थिर, पहाड़ के शिखर के जैसे दृढ़ स्थित रहना है। और गुड़ से गुड़ रहस्यमय जो हमारा स्वरूप है उसको पाके रहस्यमय हो जाना है। जो उसी का रूप प्राप्त करता है वही उस रहस्य को जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। ऐसा रहस्यमय अपना, ऐसा परिवर्तन जो संसार का हो रहा है। जिंदगी भर हम कोई भी स्पीडी साधन लेके घूमे तो भी न गिन सके, न पूरे देख सके। ऐसे परिवर्तनों में भी हम अपरिवर्तनशील हैं। ऐसे अपने अपरिवर्तन स्वरूप में स्थिर रहना है। याद रखें हम कौन हैं। जब आत्मचिंतन इस प्रकार करते जाएंगे तब हमको पता चलेगा, अपना परिचय होने लगेगा। तो इस परिचय प्राप्त करने के लिए, इस स्वरूप में मिल जाने के लिए, मिट जाने के लिए, पूर्ण रूप उसी का ही हो जाने के लिए यहाँ अष्टावक्र जी मुनि हमें आत्मचिंतन का मार्ग बता रहे हैं। आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन। कैसा चिंतन करना, इसलिए अब तक आत्मा के विशेषण काफी दे दिए हैं। एक एक लेके चिंतन करना। हम अकेले कुटस्थ का चिंतन कर रहे हैं और किसी का तो नहीं कर रहे। वो कुटस्थ मीन्स एरर। दूसरा अर्थ करो तो पर्वत का शिखर में, पहाड़ का शिखर में। तीसरा अर्थ करो तो भेद में, रहस्य में। मगर कोई मीनिंग उसकी पूर्णता को नहीं दिखा सकेगा। उसकी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें ही आत्मचिंतन अविरत करना। आत्मचिंतन करते 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 ये विस्तृत जीवन पूरा हो जाए और हम उसी आत्मस्वरूप में विलीन हो जाए। न आना रहे न जाना रहे। इस शरीर को छोड़ के कहीं जाना नहीं है और फिर दूसरे शरीर में आना नहीं। जन्म मरण का पुनरावर्तन नहीं करना है। नहीं तो है ही। ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, उसमें दृढ़ न हो सके हम तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसे कोई मिटा नहीं पाएगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा बोलने से आत्मदृढ़ता सिर्फ इतने से नहीं होती, क्योंकि आत्मा को जानने से, आत्मा को समझने से, आत्मभाव से बरतने से आत्मनिष्ठा होती है। और आत्मनिष्ठा ऐसी होवे कि मैं आत्मा हूं ऐसा बोलने वाला बचे ही नहीं, रहे ही नहीं। कौन बोला किसी को पता ही न चले। बोलने वाला मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। बैठा ऐसी जगह पे बैठ गया, वहां से उठना नहीं होता। वहां पहुंच गया, फिर खोजा नहीं मिलता। देखिए, बादल से गिरा हुआ बूंद सागर में। कोई कहेगी अब मांगो वो दे दे, तो बूंद को निकाल के दो।
निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। कैसे निकलेगी? अग्नि से चिंगारी उड़ी और अग्नि में जाके गिरी, बताओ वो चिंगारी कौन सी? नहीं। अनेक गहने बन गए, अगणित नाम हुए, कई रूप बन गए, कोई इसकी संख्या भी कर ले, मगर स्वर्ण के सिवा और कुछ नहीं। पूरी पृथ्वी को ढूंढ लो तो पृथ्वी का रूप क्या? कण 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 मिलके पृथ्वी बनी। ये सारे रजकण पृथ्वी तो है, और क्या है? जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है, कण कण में हमको, अणु अणु में हमको अपना रूप ही भासता, अपने से भिन्न और कोई नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय रहे। अणु परमाणु कण कण आदि का भेद ही न याद रहे। ऐसी स्थिति जब बन जाए तब हम जो है वही है, कुछ बने ही नहीं, कुछ बिगड़ा भी नहीं था, कुछ सुधरा भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था। हम जो हैं वो ही वो हैं। वो स्थिति आत्मचिंतन से प्राप्त होती है, क्योंकि हम वो है वो बात कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं है, वो सत्य हम भूल गए। उस सत्य को फिर प्राप्त करने के लिए हमें उसके पास ही पहुंचना पड़ेगा, और पहुंचने का साधन है बस आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन। एक ही भाव बनाओ, दूसरा कोई भाव नहीं। अंतर बाहर के भेद मिट जाएं, अंतर के साधन भी छूट जाए और बहिर साधन भी छूट जाए। न कोई अपना, न कोई पराया, न मैं न मेरा, तो फिर न राग न द्वेष, काम क्रोध अधिकता वह स्थान ही नहीं रहता। ऐसे अपने अद्वितीय स्वरूप में हमें स्थित हो जाना है। मैं सिर्फ एक कुटस्थ का वर्णन किया है इस श्लोक में, शॉर्ट में। बाकी के विशेषणों का वर्णन अगली बार करके अगले श्लोक में चले जाएंगे। नहीं तो भी तो सबसे में एक श्लोक भी नहीं। बस यही सब अपने पर आप ही कृपा, सब कोई अपने पर आप ही कृपा करें तो सब भाव छूट जाए, आप भाव हो जाए। स्वयं ही स्वयं नित्य प्रति जो सत्संग हो रहा है, इसके अनुसार हमें जीना है, इसके अनुसार उस रस बस परमात्मा को पीना है, उस माधुर्य की मधुरता को पाके हमें मधुर बन जाना है। गन्ने का रस गुड़ बन गया, मधुरता कहेंगे, शक्कर बन गया, मधुरता कहेंगे। कुछ भी उसके हम बन जाए भिन्न भिन्न, मधुरता कहीं जाएगी नहीं। ऐसे हम इस मधुर स्वरूप से उठे हैं, इस मधुर स्वरूप में जाके मिल जाए। अब बिछड़ना नहीं है, ये निश्चय सबको हो जाए। इसके सब आप पे आप ही कृपा करें। बस इस प्रकार हमारा सबका एक अद्वैत दृढ़ निश्चय हो जाए, वो ही सर्वस्वरूप अद्वैत आत्मा। प्रार्थना और प्रणाम और कुछ शब्द स्थिति नहीं है, शब्द नहीं बोले जाते हैं, अब शब्द को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम
त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्